नाज़रीन मोहतरम, भारत का नाम सुने तो सबसे पहले ख्याल ताज महल का आता है। इसके मीनार, महराब और वैनिला यानी मखरूती गुंबद अपने देखने वालों को सहर अंगेज़ कर देते हैं। एक ऐसा जादू भरा मंजर के सयाह दुनिया ही भूल जाएं। ये अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नज़र नहीं आता। इसके चारों तरफ इश्क, रक्सहाय और शाहजहाँ की पुरसरूर रूह लोगों के तासुरात देख कर 400 साल कबल तामीर होने वाली इस शाहकार पर फख्र महसूस कर रही है। यूनेस्को ने ताज महल को दुनिया का सबसे अमीर विरसा करार दिया है और नोबल ऑफ इंडिया ने तो इसे वक्त के गाल पर लुढ़कता आंसू करार दिया है। आज भी ताज महल में एक शानदार मस्जिद है जिसमें लोग जुमा की नमाज अदा करने दूर दराज से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए दरियाए जमुना में खुसूसी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया। यहाँ हम चंद हक़ाइक़ पर बात करते हैं जो मोहब्बत की इस निशानी यानी ताज महल से मंसूब हैं। ये हक़ाइक़ दुनिया मैगज़ीन ने अपनी एक रिपोर्ट में शाया किए। मंदिर है कि मकबरा। प्रोफेसर बिलराज मदहूक और इस जैसे कई खुद साख्ता मुअर्रिख़ दुनिया की इस बेमिसाल इमारत को शाहजहाँ और मुमताज़ की लाफानी मोहब्बत की निशानी नहीं समझते, बल्कि उनका दावा है कि ये इमारत राजपूत राजा परमार देव का महल या शिव मंदिर था, जिस पर मुग़ल शहंशाह ने कब्ज़ा करके अपनी मलका के मकबरे में तब्दील कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि आगरा में दरियाए जमुना के किनारे नफीस संग मरमर से तामीर ये रोज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ ने तामीर कराया था। फ़ारसी ज़बान में ऐसी तारीख़ों की कमी नहीं जिसमें इस इमारत की तफसीली कैफियत और बनाने वालों के नाम तक दर्ज हैं। इस ज़मन में अदालत ने इस इस्तेदाल को मुस्तरद कर दिया। उनके अलावा किसी और की ये जुर्रत न हो सकी कि वो ताज महल के इश्क व मोहब्बत को परियों और जिन्नों की कहानी करार दें। वो कहते हैं कि ये कोई 150 साल की कहानी नहीं, यहाँ हिंदुओं का मंदिर होता था, लेकिन मुग़ल दौर में कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने अपने अजीज़ों को यहाँ दफनाया था, इसलिए वो दावेदार हो गए। हुमायूं, अकबर और सफदर जंग को भी ऐसी ही इमारतों में दफन किया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शिव का मंदिर था तो इसके दावा में अरबों हिंदुओं में से सिर्फ चंद लोग ही ये आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं? हो सकता है कि उनकी वजह सिर्फ सस्ती शोहरत का हसूल हो। क्या वो ऐसा करके आने वाली नस्लों को गुमराह करना चाहते हैं? मर्दाना बरतरी की झलक। शाहजहां की मौत के बाद उन्हें ताज महल में मुमताज़ महल के मकबरे में ही दफनाया गया। ये मकबरा शाहजहां की मोहब्बत की निशानी था, जिसके पुरशिकवा मीनार आज भी उस मोहब्बत की याद दिलाते हैं जो सदियां पहले बरसगीर की राजदहानी में पनपी थी। ये कहानी रोमियो जूलियट की कहानी से मुख्तलिफ न थी, लेकिन मोहब्बत की इस दास्तान में ये नुक्ता वाज़े तौर पर सामने आया कि यहाँ भी मर्दाना बरतरी वाज़े है। इस महल को जियोमेट्री के मुसलमा असूलों के मुताबिक तामीर करवाया था, लेकिन महल में वाक़े मकबरों के मीनार का साइज मुख्तलिफ है। शाहजहां के मकबरे के मीनार मुमताज़ महल के मकबरे से ज़्यादा बुलंद हैं। हो सकता है ऐसा मर्दाना बरतरी को वाज़े करने के लिए किया गया हो। सतूनों के राज। ताज महल के 4 मीनार हैं, चारों के चारों महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा ज़लज़ले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेगा और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सयाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। उस वक्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फिसागोरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़ुन के तमाम रियाजियाती फार्मूलों से इस्तेफादा किया। ताज महल से जुड़ी कहानियाँ। ताज महल के साथ बहुत सी फर्जी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाहजहां दरियाए जमुना पर एक स्याह ताज महल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने माहिरीन तामीरात से किया। ताज महल के मुकाबले में इस तर्ज का स्याह ताज महल भी बनाया जाए, लेकिन ये बैल मुंडे न चढ़ सकी और औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंसूबे को आड़े हाथों लिया और अपने बाप को कैद करके हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को मिज़ारों मकबरों पर खर्च करने से बचाया। आज भी दरियाए जमुना के किनारे इस कारे महल के निशान देखे जा सकते हैं। एक और कहानी भी हमेशा गर्दिश में रही कि शाहजहां ने उन तमाम मामारों के हाथ कलम करवा दिए जिन्होंने ये शाहकार बनाया था। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इस शाहकार की नकल न की जा सके। महल के बदलते रंग। माहिरीन के मुताबिक ताज महल को अजूबा बनाने की एक और दलील ये है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं और बदलते रंगों को ये खासियत ख़वातीन के मूड की अक्कासी करती है, ख़ास तौर पर मलका मुमताज़ के मिजाज की। सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को दूध या सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरे दिखाई देता है। इस शाहकार की तामीर पर 320 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे। उस्ताद अहमद लाहौर की सरबराही में 20,000 मजदूरों ने दिन रात इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस तामीर का सारा क्रेडिट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। उन मजदूरों में हर तरह के कारीगर भी शामिल थे।
1000 سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ مٹیریل کو لانے اور لے جانے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ سنگ مرمر اور مقبرہ۔ تاج محل میں خالصتاً سفید پتھر یعنی سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ اس زمن میں چین، عرب، افغانستان اور سری لنکا سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر منگوائے گئے، جن میں سے تقریباً 30 طرح کے پتھروں کو استعمال میں لایا گیا۔ ان پتھروں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انگریز راج میں برصغیر سے بیش قیمتی پتھروں کو اکھاڑ کر برطانیہ لے جایا گیا۔ تاج محل کی خوبصورتی کا منبع اس کا مقبرہ ہے، جسے پیاز کی شکل کا بنایا گیا۔ خوبصورت خطاطی میں اللہ پاک کے 99 ناموں کو بھی کندہ کروایا گیا تھا۔ تاج محل کی مجموعی بلندی 171 میٹر ہے۔ تاج محل جسے محلوں کا تاج کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر میں 22 برس لگے۔ یہ 1631 میں شروع کیا گیا اور 1654 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ شاندار عجوبہ اسلامی، ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ محبت کا خلاصہ۔ ارجمند باندوں بیگم بہت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ شاہ جہاں ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر شادی کر لی۔ وہ شاہ جہاں کی تیسری بیوی تھیں۔ انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا، جو کہ ہندی زبان سے لیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ محلوں کا جادو۔ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ سانحہ شاہ جہاں کے لیے اس قدر شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں ان کے بال اور داڑھی سفید ہو گئی۔ دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ یہاں 1 ملین سے زائد سیاح یہاں کی سیر کو آتے ہیں۔ 2001 میں 2 بلین سے زائد لوگوں نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ اسے آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے۔ تاج محل میں داخلے کی ٹکٹ کی شرح مقامی لوگوں کے لیے سستی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو یہ سہولت نہیں ہے۔ اس سے کروڑوں کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ان تمام گاڑیوں پر یہاں پابندی عائد ہے جو آلودگی کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔